कभी ऐसा हुआ है कि कोई पुरानी याद आपको इतना कसकर जकड़ ले कि सांसें थम जाएं? कोई रिश्ता जो दर्द बन चुका हो, या फिर कोई वादा जो अब बोझ लगने लगा हो, फिर भी हम उसे छोड़ते नहीं, बस पकड़े रहते हैं क्योंकि डर लगता है कि कहीं खाली हाथ ना रह जाएं। लेकिन यही पकड़ तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। जब तक छोड़ना नहीं सीखोगे तब तक जिंदगी में नए पंख कैसे फैलाओगे। यह कहानी है आनंद की, एक साधारण व्यक्ति जिसने दर्द के पहाड़ ढोए, गुस्से की आग सही और यादों की जंजीरें पहनी जो उसे हमेशा दुख देती थी। यह दुख उसका तब तक चला जब तक एक संत ने उसे एक पत्थर थमाकर आज़ादी का राज न खोल दिया। यह सिर्फ उसकी कहानी नहीं, हम सबकी कहानी है। आइए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। सालों पहले एक हरे भरे जंगल के किनारे बसा शांत गांव। वहाँ एक संत रहते थे जिनके चेहरे पर शांति की ऐसी चमक थी मानो चांदनी रात हो। जब सुबह की पहली किरणें पेड़ों की पत्तियों पर नाच कर रही थी, चिड़ियों के मधुर स्वरों के बीच ठंडी हवा फुसफुसा रही थी, सब शांत था। लेकिन एक व्यक्ति संत से मिलने आया। उसका नाम था आनंद और मन में था तूफान। वह संत के चरणों में गिरा, कांपती हुई आवाज में बोला, गुरुजी, यह दिल क्यों नहीं मानता? कोई भी कड़वी बात कह दे तो जख्म लग जाते हैं, उम्मीदें टूटती हैं तो खालीपन घेर लेता है। यह दर्द कब मिटेगा? संत के आंखों में करुणा की चमक थी। वे मुस्कुराए जैसे कि कोई राज जानते हों और बोले, आनंद, मेरे साथ आओ, नदी हमें जवाब देगी। दोनों नदी किनारे पहुँचे। संत ने एक चिकना पत्थर उठाया जो ठंडा और भारी था और आनंद को थमा दिया और बोले, इसे जोर से पकड़ो। आनंद ने जी जान से अपनी मुट्ठी भींच ली। मिनट गुजरे, पसीना छूटा, हाथ जलने लगा। आनंद बोला, गुरुजी, दर्द हो रहा है, अब मैं नहीं सह पाऊंगा। संत शांत आवाज में बोले, छोड़ दो। पत्थर पानी में गिरा। आनंद ने लंबी सांसें खींची और राहत की सांस ली। संत हंसे और बोले, देखा, दर्द पत्थर का नहीं, तेरी मुट्ठी का था। तुमने दुख, गुस्सा, यादें सब कसकर थामे हैं। तुम उन्हें छोड़ो, शांति नदी के तरह बहकर तुम्हारी तरफ आएगी। आनंद धीरे से बोला, तो दर्द बाहर नहीं, मेरे भीतर कैद था। संत ने सिर हिलाया और नदी का पानी मुट्ठी में भरा और बोले, हाँ बेटा, जिंदगी नदी सी बहती है, स्वच्छ, जीवंत। तुम जब इसे रोक लेते हो तो नदी गंदी हो जाती है और उसका पानी सड़ने लगता है। देखो, यह बहता पानी है तो ताज़ा है। अगर मैं इसे घड़े में बंद कर लूँ तो यह कुछ दिनों बाद बदबू मारने लगेगा। तुम्हारे भाव भी वही हैं। लंबे समय तक पकड़े रहोगे तो वह जहर बन जाते हैं। यह सब सुनकर आनंद को झलक मिली, पुराने ताने, टूटे बंधन और असफलता। संत ने गहरी नज़र से देखा, आवाज़ में जादू घोलते हुए बोले, जो गुजर गया उसे विदा करो, जो तेरा है वो कभी नहीं जाएगा। छोड़ना कमजोरी नहीं, बल्कि नई उड़ान की पहली सीढ़ी है।
ये हार नहीं, ये जीत है। आनंद धीरे से फुसफुसाया और बोला, समझ गया गुरुजी, मैं खुद अपनी जेल का कैदी था। संत ने आनंद का कंधा थपथपाया। बिल्कुल, दर्द दुनिया नहीं लाती, हमारा अहंकार इसे जन्म देता है। जो बीत गया है उसे बहा दें। उस पल से आनंद बदला, उम्मीदों की रस्सियां काटी, शिकायतों को बहा दिया, अपने डर को भी भगा दिया। और देखो चमत्कार, उसकी ज़िंदगी फूलों की तरह खिल उठी। दोस्तों, कभी कभी छोड़ना ही सबसे बड़ी आराधना है। अपने समर्पण में छिपी है आज़ादी, और आज़ादी में ही है शांति का सागर। अगर यह कहानी आपके दिल की धड़कनों को छू गई तो बस सुनो नहीं, आज से ही जीना शुरू करो। जिन घावों को आप पकड़े हुए हो, जिस चेहरे की याद को भुलाना चाहते हो, और जो वादा बोझ बन गया हो, बस एक बार हिम्मत करके अपनी मुट्ठी खोल दो। शायद यहीं से आपकी असली उड़ान की शुरुआत हो। याद रखो, छोड़ने वाला कभी गिरता नहीं, बल्कि आसमान चूमता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।